Sir, I would now like to welcome Shri Samik Bhattacharya, Honorable Member of Parliament, to address the gathering. My esteemed colleagues, Mr. Ambassador, and my diaspora, under what compulsion we had to go to Operation Sindoor, everybody knows. But all of you understand that Pakistan will never change their mindset. A few Bengali peoples are here. You have very close contact and proximity with the Bengalis, those who are living in West Bengal. I am also from West Bengal. We have a border, an international porous border of more than 2,200 kilometers. Now, Pakistan is desperately trying to use Bangladesh as a launchpad for terrorism, for terror attacks. किसी को मारने का पहले धर्म पूछ कर उसको मारने का उद्देश्य एक ही था, कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की खेमे पे बढ़ जाए और एक दंगा भड़क जाए। लेकिन भारत की जागरूक जनता उसको नाकार कर दिया। All of us, we are from a land of pluralism. मुंडे मुंडे बथिर भिन्ना, ये तो हम लोग बोल के गया था। भारत एक ऐसा देश है जहां ये बोला जाता है, जे अन्नं ब्रह्मो अन्नं बहुकुर्वित, जो अन्न जो है वो भी ब्रह्म है। और उसी का साथ शंकराचार्य जी ने यह भी बोला, जो ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही वो नापा, अवांग मनुष्य गोचर। पैरेलली टू स्कूल ऑफ थिंकिंग बहुत दिन से चलता रहा। किसी ने तलवार नहीं उठाया, खून नहीं बहाया। अगर पाकिस्तान का डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी व्हेन इट वाज क्रिएटेड, अगर उसको हम रिजेक्ट कर देते तो हम लोग कोई सिविल वॉर फेस करना पड़ता। लेकिन भारत शांति चाहता। भारत भाई के खून से अपने हाथ को गंदा करना नहीं चाहता। लेकिन ये पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। टुडे वी आर हियर and our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has already said the narrative that no attack from the terrorist will not go unanswered. सिंदूर का कीमत पाकिस्तान चुकाया है। चाहे जितना भी हो, टेररिस्ट को पीछे से पुश करे और हमारा देश में भेजे। भारत की जनता अब एक है। भारत का सारे पॉलिटिकल फोर्सेस, इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हम लोग इकट्ठा आ जाए हैं एक ही मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान शुड बी डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड एंड पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं है। इट्स अ मिलिट्री रूट स्टेट। अगर पाकिस्तान, इफ दे वांट टू सर्वाइव, इफ दे थिंक फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इफ दे थिंक फ्रॉम द फ्यूचर generation, present generation also, they have to eradicate this terrorism. It's a curse to human civilization. It's a menace for human civilization. It's a hydra-headed monster. To kill it before it kills you. भारत ने बहुत दिन सह लिया। उरी, पुलवामा, ये तो सुर्खियों पे है। लेकिन हर दिन, हर महीना कोई ना कोई सेना की जवान मारे जाते हैं। उसका जवाब कौन देगा? ये बंद करने का एक ही उद्देश्य है, जो हम लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। और सिर्फ भारत इससे पीड़ित है ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया आज धीरे धीरे इस आतंकवाद की चपेट में आ रहा है। इससे हमसे मुक्ति चाहिए और मुक्ति का रास्ता एक है
जो इसके एपिक सेंटर है, जो इसका अपना बिजनेस बना लिया है, जो फॉरेन फंडिंग से अपना सेना को मजबूती देता है, अपनी इंटेलिजेंस को एनहेंस करते हैं और उसी का साथ साथ टेररिस्ट को पनाह देते हैं और उसको वहाँ से ग्रूमिंग का सारे बंदोबस्त करते, उसका खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। आप लोग जो आज यहाँ आए हैं, मैं अपना आभार व्यक्त कर रहा हूँ और सभी को ये बात एहसास दिलाना चाहता हूँ, जो जिस जगह में जैसे भी हो, सबका हिंदुस्तान में अपना प्रदेशों के साथ, अपना दोस्तों के साथ किसी न किसी माध्यम से रेगुलर आप लोग कांटेक्ट में है, तो ये मैसेज दे दीजिए, ये चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी हम बांग्लादेश को बात इसलिए उठाया कि बहुत सारे बंगाली लोग यहाँ हैं, बांग्लादेशीज भी यहाँ हैं। आज जो रेडिकलाइजेशन जिस रूप से बढ़ रहे हैं सभी जगह पर, इस इशू को हम लोग को एड्रेस करना चाहिए। किसी भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी को तुम मार दो, और हम लोग किसी भी डिवाइसिव पॉलिटिक्स लेकर के चलने वाला देश नहीं है। भारत एक है, आप लोग भी एक है, आज पूरा देश एकजुट है, इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसका अंत होना चाहिए। और अंत होने का एक ही रास्ता है, पाकिस्तान सामने से नकाब उठाना है। पाकिस्तान जो झूठ की दुकान खोल के रखे है उसको बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. May I now invite Dr. M. Thambidurai, Honorable Member of Parliament, to deliver your address.